मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल करा 57019809, 57019809 या तो 59498703, 59498703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। यात्रा प्रोग्राम के दूसर का कड़ी में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। 7 घंटा के सफर के बाद 65 सदस्य होला टोली मुंबई एयरपोर्ट पहुंचलन जा। कुछ लोग खातिर अपन पूर्वज लोग के धरती पर पहला हला कदम रखे के मौका रहल। ढेर वंशज लोग अपन पुरखन लोग के धरती पर कदम रखे के तरसे लंजा। पर आज 65 में से कितने कोई के सपना साकार होल हते। सबके चेहरा पर अजीब खुशी रहल। मुंबई एयरपोर्ट में फॉर्मेलिटी पूरा करला के बाद हौजा से जहाज लेकर एयर इंडिया द्वारा दिल्ली हवाई अड्डा पहुँच ली जा। दिल्ली हवाई अड्डा पहुँचला के बाद कोच लेकर होटल की ओर रवाना हुई ली जा। दिल्ली दिलवालों की नगरी जैसे बोलीला जा। हमेशा व्यस्त हाईवे, मॉडर्न से लेके पारंपरिक सवारी चारों तरफ तोहरा दिखी। हैजा के खुशबू प्राप्त करते ही मन के अजीब सुकून मिलेला। दिल्ली दिलवालों की नगरी तब बुलल जला। साथ ही साथ हैजा पर हर प्रकार के व्यवसाय तोहरा नजर आवेला। हर एगो सड़क हैजा परी 24 घंटे व्यस्त यानी कि बिजी रहेला। हर 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 भाई। दिल्ली पहुंचला के बाद यात्री लोग के भव्य स्वागत करल गल। एकर संगे संगे यात्री लोग के अपन अपन बाज पहनावल गल। ई पहचान पत्र अति आवश्यक है। दिल्ली के होटल पहुंचला के बाद आधा पूरा दिन मिलल आराम करे के। लंबा सफर के बाद थोड़ा सुस्ती जरूरी रहल।
इस बार जो चयन हुआ है महादेव ने नहीं किया है, उनकी अर्धांगिनी पार्वती माँ ने किया है। तो महादेव के साथ साथ दुर्गा माँ की भी आराधना कीजिए। कुछ लोग उसको काली के रूप में भी पूजा करते हैं। तो चलिए माँ से बस यही प्रार्थना है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जितने भी कष्ट है पीड़ा है वो माँ दूर करेगी। और भजन गाते ही चलेंगे रास्ते पर। गुरुआ तो हर लागिला हो दुर्गा मैया। अगला दिन सुबह तड़के दिल्ली से हरिद्वार खातिर रवाना होइली जा। यही मार्ग से चारों धाम के रास्ता खुलेला। इस सफर में यात्रीगण प्रभु के नाम लेते लेते भगवान के भजन गाइते गाइते सफर के पूरा करे के कोशिश करलन जा। भक्ति के अनेक मार्ग है, जेकर में से प्रमुख है कीर्तन, भजन और मनन। भजन गाइते प्रभु के नाम लेते 213 किलोमीटर के फासला रहल काटे के कटित करे के। अपन दुर्गा मैया के हो चुनरी चढ़ाएगा, हो चुनरी चढ़ाएगा। मैया के हो चुनरी चढ़ाएगा, हो चुनरी चढ़ाएगा। गुरुआ तो हर लागिला हो दुर्गा मैया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जिसने जितना उतने उसको आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय, साचे दरबार की जय। कुल्हड़ चाय अपने आप में बुझाला कि स्वर्ग के देन है। मिट्टी के बनावल ई बर्तन में चाय पीला से जन्म जन्म के प्यास बुझ जाला। ई सब कुल्हड़ पर्यावरण हेतु बनावल गल हते। प्लास्टिक और पेपर कप से पर्यावरण के क्षति पहुँचेला, वही से मिट्टी के ई कुल्हड़ बनावल गल हते। भैया जी, आप हमें इस ढाबे के इतिहास के बारे में बताएं। इतिहास तो हमारा बहुत पुराना है। ये काफ़ी ये हमारे माँ के नाम से है, शिवा टूरिस्ट ढाबा। माँ का नाम हमारी सरवती है, तो हमने अपनी माँ के नाम से ये चला रखा है। तो माँ का भी हमें आशीर्वाद है, सबसे बड़ा तो माँ का ही आशीर्वाद है। रही बात कुल्हड़ की, जैसा कि आपने बताया कि कुल्हड़ में टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, रोजगार भी मिलता है। इससे 10 आदमियों को एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है। बनाते हैं, बनाने वाले को मिलता है, बेचने वाले को मिलता है, पकाने वाले को मिलता है, हमको भी मिलता है। तो 10 आदमियों को इसका रोजगार है कुल्हड़ के द्वारा। और सुना है यहाँ की शिकंजी भी बहुत बढ़िया होती है, ऐसा क्यों? बढ़िया शिकंजी। क्या राज है इसमें, क्या सीक्रेट है? शिकंजी का तो हम जो मसाला करते हैं, मेन जो बात है, ये मसाला हमारा नहीं है, ये मोदी नगर से हम मंगाते हैं। जैन शिकंजी का मसाला ही हम इस्तेमाल करते हैं, और मसाला भी वो अच्छा है। आप पी के भी टेस्ट करें, और जो हमारे ग्राहक हैं उनके द्वारा भी टेस्ट करें। हमारा तो इसमें बनाने का काम है। मसाला हम जैन शिकंजी वालों के यहाँ से मंगाते हैं, जो सबसे पुराने हैं यहाँ के, उनका अच्छा है। एकरा इस्तेमाल करला के बाद वापस मिट्टी में भेज देवल जाला। हैजा के चाय, पकोड़ा और पानी पूरी दुनिया भर में ढूंढला से तोहरा नहीं मिली। जैसी है वैसी आप खराब है तो आप बताएंगे, अच्छी है तो अच्छी बताएंगे। ये कहते हैं
तो हजा परी भौजी बैठ के यात्रा में कुल्लड़ के चाय पिया था। भौजी हमने के बोला ये यात्रा के पहला वाला जो कुल्लड़ चाय पिया था कैसे लगा था? एकदम बढ़िया, एक बहुत बड़ अच्छा स्वाद। पहला हला ऐसा चाय पी दे है जाके चाय सबसे बेस्ट। कैसे लगा था? माटी माटी लगा था? ठीक है, वो खुशबू जोन बा सटे कुल्लर में जोन सभी कलन सा बहुत अच्छा महसूस होता। नेट कैसे बोला तो एंडू में ख्याल में। और ये बोला जो पकौड़ी खात हुआ और पकौड़ी के साथ देखा था पराठा भी खात हुआ, वो कैसे लगा था? चटनी के साथ, मिर्च के साथ? प्याज के पराठा हो चटनी के साथ, एक स्वाद बहुत बढ़िया। पहला वाला खाते में खूब अच्छा बाटे। मैं जब तक मोगिस में हम से ये करब बना के हिला तो रात देख के हमारे मुंह में पानी आवता थे। खा ला नहीं खा ला, पहले तू खा। अब हाय हमके मन बच्चा के खियावा था हमरा। भौजी के हाथ से खाई जाता है। याद रखिए भौजी और देवर के रिश्ता हमेशा पवित्र रिश्ता रहेला और यात्रा के दौरान भौजी हमार ख्याल रखी। चटनी एकदम बढ़िया। तो चला भाई बहनों की यात्रा जारी रखी जा। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 59498703 594703 पर। पंजीकरण क्रिया शुरू हो चुकी है, सो देर मत कीजिए। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। यात्रा की दूसरी बस है और पहली बस बड़ी मस्त थी। आप देखना चाहते हैं कि इस बस में कितने सारे भक्त हैं। तो सबसे पहले आप सबको यात्रा की मंगल कामनाएं। आप सबकी यात्रा सफल हो। प्रेम से बोलिए भोले शंकर की, माँ जगदम्बे की, सासी दरबार की। तेरा वाली को मनाने हम ही आए हैं, हम ही आए हैं भक्तों, हम ही आए हैं, हम ही आए हैं भक्तों, हम ही आए हैं। शेरा वाली को मनाने हम ही आए हैं, शेरा वाली को मनाने हम ही आए हैं। प्रेम से बोलो पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आगे लंबा रास्ता आगे का भजन बहन जी के साथ। सुबह सुबह शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छोटे से मंत्र से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
सर्वदा खाते पीते हंसते गाते 213 किलोमीटर तय करला के बाद हरिद्वार पहुंच ली जा, जोन की हरि के द्वार है, जहां पर सर्वप्रथम हर बार लेकर परंपरा अनुसार सतपाल जी महाराज के दर्शन कर ली जा। सतपाल जी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हवन। श्री हंस जी महाराज और श्रीमती राजेश्वरी देवी जी के ई पुत्र मानव उत्थान सेवा समिति के फाउंडर बन माँ बाप के नाम रोशन करलन। ई विशाल आश्रम धार्मिक संगठन और मानव सेवा खातिर खड़ा करल गल बाटे। ई आश्रम के सुंदरता शब्द द्वारा नहीं सकब जा बखान करे। सतपाल सिंह रावत उर्फ सतपाल जी महाराज द्वारा अनेक देश में मानव उत्थान संस्थान खड़ा करल गल बाटे, जेकर में एगो मॉरिशस भी बाटे, जहाँ पर 2 ब्रांच बा। हैजा के आश्रम में लोग दूर दूर से आवेलन जा, सेवा सत्कार लेके तब जालन जा हरिद्वार में हरि के दर्शन करे। लगे हाथ सतपाल जी महाराज के जन्मदिन भी रहल, सब कोई मिल के उनकरा विश कर लीजा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू महाराज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सेवा सत्कार लेके तब जालन जा हरिद्वार में हरि के दर्शन करे। हर यात्रा लेकर सतपाल जी महाराज ई बार भी यात्रीगण लोग के अपन संदेश दिलन और वादा करलन कि बहुत जल्द मॉरिशस से देहरादून तक डायरेक्ट फ्लाइट खातिर निगोशिएशन जारी करियन। अब मैं तो सबसे पहले स्वागत करता हूं कि मॉरिशस से जो है 65 लोग यहां आए हैं और बड़ा पुराना संबंध हमारे मॉरिशस का और हमारे भारत का है। हम ऐसा मानते हैं कि भगवान राम ने जब मारीच को फेंका तो मॉरिशस बन गया, तो पुराना रामायणकालीन संबंध है। तो निश्चित रूप में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, हम सबका अभिवादन और वंदन करते हैं, सबका स्वागत है उत्तराखंड की धरती में। चारधाम यात्रा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। ये देवभूमि की यात्रा है। इसमें गंगा और यमुना का दर्शन करने के साथ साथ हम केदार और बद्री का भी दर्शन करते हैं। भगवान केदारनाथ जी हिमालय के देवता हैं, आराध्य देव हैं और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की कैलाश में। बद्रीनाथ जी जो हैं वो नीचे से आए और यहाँ पर उन्होंने साधना अपनी पूरी की और सहस्र कवच राक्षस को मारा और उसके बाद भगवान ने यहाँ पर साधना संपन्न की। वेदव्यास ने यहाँ पर वेदों की रचना की है। तो ये देवभूमि अपने आप में बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ी सैंक्टिफाइड भूमि है ये। तो यहाँ पर जो ये हमारी यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा जो होती है, इसको चारधाम यात्रा कहते हैं। देहरादून शब्द जो है, डेरा शब्द जो है, ये गुरु राम राय जी यहाँ पर उन्होंने डेरा डाला और द्रोण शब्द जो है वो द्रोणाचार्य से निकला हुआ है। द्रोणाचार्य ने पांडवों को यहाँ शिक्षा दी, तो ये देहरादून कहलाता है। तो यहाँ पर अनेक सिद्ध पीठें हैं, भगवती की पीठें हैं, शंकर भगवान की पीठें हैं, वैष्णव पीठें हैं। यहाँ पर हमने नवग्रह सर्किट बनाया है और उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान बृहस्पति का, शनि महाराज के धाम का, आपके जो है राहु का आप दर्शन कर सकते हैं, सूर्य का कटार बल में दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारे हमने यहाँ धाम बनाए हैं और हमने ये बहुत ज़्यादा यहाँ सर्किट्स बनाए हैं। सर्किट्स में हमारा शैव सर्किट, वैष्णव सर्किट
और शाक्त सर्किट बड़े प्रधान सर्किट हैं। फिर यहाँ विवेकानंद जी भी आए। विवेकानंद जी को बड़ी इंस्पिरेशन मिली। कसार देवी में विवेकानंद जी ने तपस्या की, मायावती आश्रम में उन्होंने तपस्या की। तो जो इंस्पिरेशन उनको मिली यहाँ से, हम चाहते हैं कि लोग भी यहाँ आकर के उसी प्रकार से इंस्पायर हों, उसी प्रकार से उस वाइब्रेशन को, उसका अनुभव करें। इसके साथ साथ हमने नागराजा का और यहाँ पर गोलजू देवता का भी हमने जो है बनाया है, सर्कस बनाया है। तो यहाँ पर काफ़ी सर्कस, स्पिरिचुअल सर्कस हमने बनाए हैं। यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म का भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक महेश योगी जी का बीटल आश्रम है, जहाँ बीटल्स ने अबाउट 50 सॉन्ग्स, जो उनके बेस्ट सॉन्ग्स थे, वो यहाँ पर लिखे हैं। ऋषिकेश में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है बीटल आश्रम वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी संत महात्माओं ने तपस्या की है। हम लोगों ने उत्तराखंड को ऑल वेदर रोड से जोड़ा है। पहले यहाँ पर 8 घंटे लगते थे, अब बहुत टाइम कम लगता है। आप 4 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। और भी इसमें एलिवेटेड ट्रैक हम डाल रहे हैं। और ट्रेन का यहाँ से, जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मेरी ड्रीम थी कि उत्तराखंड में ट्रेन आनी चाहिए। आज वो साकार हो रही है और आप 2.5 घंटे में कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। निश्चित रूप में योग नगरी हमारा पहला स्टेशन है और वहाँ से आपकी रेल यात्रा शुरू होगी। हमने कैलाश को कन्याकुमारी से जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा उत्तराखंड के प्रति प्रेम रहा है, तो यहाँ पर ऑल वेदर रोड बन गई है। बड़े शॉर्ट टाइम में आप हमारे इन धामों में पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज़्म का बहुत बड़ा हमने यहाँ पर उसका प्रभाव बढ़ाया है। तो एडवेंचर टूरिज़्म में गंगा रिवर राफ्टिंग हो गया, योगा हो गया, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे सीधे आप मॉरिशस से उड़ करके हरिद्वार पहुँचे। तो हम चाहेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी लंदन से, न्यूयॉर्क से, न्यूजीलैंड से, सिडनी से, सभी जगह से कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि बहुत से लोग योग सीखने के लिए आना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने जो उनके माता पिता जिनका देहांत हो गया, उनकी भस्मी को गंगा जी में प्रभावित करने के लिए आना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जिसमें लोगों की मांग है कि गंगा आरती में शामिल होने के लिए, अपने पूर्वजों की भस्मी को प्रभावित करने के लिए हम हरिद्वार पहुंच सकें। हमने इसमें कुछ टैक्स रिबेट्स दिए हैं और फैसिलिटेट करेंगे, और जो जो समस्या आएंगी उनका निदान करेंगे। हम लोग अपने एम्बेसीज़ को भी लिखेंगे, हाई कमिश्नर्स को, कि आपको वीज़ा देने में और भी सहूलियतें प्रदान की जाएं। और निश्चित रूप में जो भारत मूल के जो लोग बसे हुए हैं, उनको निश्चित रूप में भारत में आने पर उनको फैसिलिटी मिले, उनको लाभ मिले और वो आएँ और उनको सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास होगा। और हम चाहेंगे कि भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ जी उनकी यात्रा को सफल करें। सतपाल जी महाराज के दर्शन के बाद यात्री लोग आश्रम के दौरा कर लंजा और हैजा की सुंदरता देख के मग्न मुग्ध हुई लंजा। हमनी के यात्री लोग बहुत ही भाग्यवान रलंजा, जिनकरा 5 पल्लव के दर्शन करे के मौका मिलल। 5 पल्लव एगो विशेष वृक्ष जेकर में 5 गो वृक्ष सम्मिलित बाते। ओकर में बाते बट यानी कि बरगद, फिर पीपल, पाकड़, आम और गुल्लर के पेड़। ये सब 5 मिलके एगो पेड़ बन गल बाती। 5 पल्लव वृक्ष संसार के एगो अद्भुत आश्चर्य है। एकर वर्णन भगवान शंकर खुद रामचरितमानस में करले हवन और ई प्रकार से उनकर वर्णन करले हवन। गिरी सुमेर उत्तर दिसी दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी, तिहा पर एक एक विटब विशाला, वट पिपर पकोड़ा ससाला। ता सुकन कन्मय शिखर सुहाय, चरी चारू मोर मन भाय। सैलो परी ससी सुंदर सोहा, मणि सोपान दख दखी मना मोहा। दर्शकगण, ई रहल आज के हमनी के यात्रा कार्यक्रम। साथ निभैला तोहर साथ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। पर ना भूलैया, आवत सप्ताह आपके लिए चलब जा हरिद्वार के सबसे सुंदर आरती में। हमनी के साथ देती रहिए पूरी टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते।
मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल करा 57019809, 57019809 या तो 59498703, 59498703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।